हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में इंडियन आर्मी की एक नई भर्ती के बारे में। वेस्टर्न कमांड जालंधर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इंडियन आर्मी की ग्रुप सी पद की बहाली आ चुकी है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ये सभी बता रहे हैं। चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो इसी तरह से आ गए हम सीधे नोटिफिकेशन की ओर। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी HQ वेस्टर्न कमांड के तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। MS जालंधर कैंट के लिए है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकल कर आया है ये सभी हम बता रहे हैं। नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट नंबर 1 बार्बर की पोस्ट आया है। टोटल पोस्ट 2 पोस्ट है। UR के लिए 2 पोस्ट है। SC के लिए 0 पोस्ट है। ST के लिए 0 पोस्ट है। OBC के लिए 0 पोस्ट है। EWS के लिए 0 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए UR के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। जो एक्स सर्विसमैन है जो UR कैटेगरी से है उसके लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। हैंडीकैप के लिए 0 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स की बात करूं तो लेवल 1 की जॉब है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 ईयर्स है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैट्रिक पास इसमें मांग रहा है विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी कि ट्रेड के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। और चलते हैं दूसरे पोस्ट की ओर। दूसरा कौन सी पोस्ट निकल कर आया है, दूसरे पोस्ट है चौकीदार। चौकीदार के टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। UR की बात करूं, UR कैटेगरी की बात करूं तो 8 पोस्ट रखा गया है। SC कैटेगरी की बात करूं तो 1 पोस्ट रखा गया है। ST की बात करूं तो 0 पोस्ट रखा गया है। OBC की बात करूं तो 0 पोस्ट रखा गया है। EWS की बात करूं तो 2 पोस्ट रखा गया है। एक्स सर्विसमैन UR के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं, ESM के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। इसमें हैंडीकैप के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। इसकी एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास, इक्विवेलेंट फॉर्म रिक्वायर्ड बोर्ड मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑन ट्रेड के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी जाके आप चौकीदार पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चलते हैं अगले पोस्ट की ओर। अगला पोस्ट है कुक। पोस्ट नंबर 3 में निकल गया है कुक। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 4 पोस्ट है। UR के लिए 2 पोस्ट है। SC के लिए 0 पोस्ट है। ST के लिए 0 पोस्ट है। OBC के लिए 1 पोस्ट है। ESM के लिए 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है जो कि UR कैटेगरी का है। हैंडीकैप्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं, लेवल 2 का जॉब है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 ईयर्स है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें भी मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। मस्ट हैव कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। और नंबर ऑफ अब चौथा पोस्ट निकल के आया है स्टैटिस्टिशियल असिस्टेंट का पोस्ट है, जो नंबर ऑफ पोस्ट एक है, एक ही पोस्ट है। इसमें यूआर का सिर्फ एक पोस्ट है और सभी के लिए खाली पोस्ट है, 0 पोस्ट है। लेवल 5 का जॉब है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 25 ईयर्स है। इसमें बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक और मैथमेटिक और सब्जेक्ट के साथ विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। डिस्क्रिबल नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ रिकॉर्ड मैकेनिक होना चाहिए। पांचवा पोस्ट है ट्रेडमेट। पांचवा पोस्ट है ट्रेडमेट। इसमें टोटल 8 पोस्ट है। यूआर के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 0 पोस्ट है। पांचवा नंबर पोस्ट है ट्रेडमेट। इसमें टोटल पोस्ट 8 है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। जनरल यूआर के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है, एएसएम के लिए 1 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट है और सभी पोस्ट खाली है। हैंडीकैप्ड के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। लेवल 1 का जॉब है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 25 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। पाँचवा नंबर पोस्ट में कह रहा है, छठा नंबर पोस्ट में कह रहा है वाशरमैन का पोस्ट है। छठा नंबर पोस्ट वाशरमैन है। इसमें टोटल पोस्ट 12 है। टोटल पोस्ट 12 है। यूआर के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 0 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईएसएम के लिए 1 पोस्ट है, एक सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। हैंडीकैप्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है। लेवल 1 का जॉब है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 25 ईयर्स इसमें भी मांग रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। मस्ट बी अवेलेबल टू वॉश मिलिट्री और सिविलियन अदर क्लॉथ। मिलिट्री और सिविलियन कपड़ा धोने की ज्ञान होना चाहिए। नंबर ऑफ और आखिरी पोस्ट है सफाई वाली। इसका टोटल पोस्ट 27 है। यूआर के लिए 15 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है। एक सर्विसमैन की कोई पोस्ट नहीं रखा गया है। हैंडीकैप्ड के लिए 1 पोस्ट है। ये भी लेवल 1 का जॉब है।
एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 25 ईयर्स मांग रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास विथ बोर्ड के साथ मांग रहा है। विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 65 पोस्ट है। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या सब मांग रहा है। इसमें ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। पोस्टल स्टाम्प एंड फी द फॉर्म। पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा 100 रुपया का। इस एड्रेस पर भेजना होगा। कमांडेड MS जालंधर कैंट एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट। 2 फोटो लगेगा, साइज लगेगा, फ़ोटो साइज 2 फोटो साइज लगेगा। इन एप्लीकेशन फ़ी विल एक्सपेक्टेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Provision the postal order should be issued after date publication of advertisement. The application fee refundable. Sponsor candidate by the local employment exchange। इसमें क्या क्या लगेगा तो सभी बता दिए हैं। आगे चलते हैं सीधे। इसका सिलेबस क्या है। इसका एग्ज़ाम का सिलेबस है पेपर, ये टोटल 4 पेपर में एग्ज़ाम होगा। 1 2 3 4। तो इसका सब्जेक्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 25 होगा, 25 मार्क के लिए। पेपर टू में जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस का होगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। पेपर 3 में जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस 50 क्वेश्चन 50 मार्क का पूछा जाएगा। पेपर 4 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड चॉइस टाइप 25 क्वेश्चन 25 मार्क का पूछा जाएगा। टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सभी क्वेश्चन 10th बेसिक पर होगा, 10th लेवल पर होगा। सभी 10th लेवल पर होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस भी बहुत अच्छा है। ये फॉर्म है, इसी तरह से फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन और पोस्ट का नाम भराएगा। रेफरल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का नंबर रहेगा, एवरेज नंबर रहेगा। डेट लिखना है यहाँ पर। द कमांडेड मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट, पिन कोड इतना, इसी एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पर फ़ोटो लगेगा। यहाँ पर फुल नाम हिंदी में, यहाँ में पर इंग्लिश में लिखना होगा। यहाँ पर फादर का नाम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, मदर का नाम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। यहाँ पर कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ है सो लिखना होगा। यहाँ पर कैटेगरी लिखना होगा। यहाँ पर कैटेगरी लिखना होगा। जनरल से है, OBC है, SC है, ST है, टिक लगाना होगा। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू, ये सब लिखना होगा। विलेज लिखना होगा, हाउस नंबर निकलना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, तहसील लिखना होगा, पुलिस स्टेशन देना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, स्टेट का नाम लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस अगर यही है तो सेम वही लिखना है।
यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर नेम ऑफ द एग्ज़ाम पास, 10th पास लिखे हैं या 12th पास किए हैं वो भरना होगा। कौन सी ईयर में पास किया वो भरना होगा। कौन सा बोर्ड से एग्ज़ाम दिए वो भरना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क भरना होगा। कौन सा डिवीज़न है वो भरना होगा। रे मार्क कितना है सो भरना पड़ेगा। आगे यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, जितना फ़ोटोकॉपी अटैच करेंगे वो लिखना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर। डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर 100 रुपया के लेके जमा करना होगा। यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर DD नंबर होता है वो भरना पड़ेगा। डेट भरना होगा। अटैच कॉपीज या आप जितना डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वहाँ पर लिखना होगा। 5, 6, 7 जितना कर सकते हैं उतना यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना लगा। आप अपना सिग्नेचर कैंडिडेट जो है वो सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब लगेंगे। अगर कोई फीमेल है तो वो राइट थंब लगाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल आर्मी स्टूडियो पर बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।